Bismillahirrahmanirrahim. Satkain Education Services. Assalamu alaikum to all dear students of class 4. I hope you all are fine and well at your home. Class 4, let's start our new work. Today we will do the revision of chapter Circuits and Switches. Today we will continue the revision of this chapter, and in this session we will do some objectives from this chapter in our science copy. So let's open your science copy. Okay, class 4, in your science copy, first of all, make an index, fill in the blanks. Unit 10, make index in 2 lines. Write down the date by yourself. Write down today's date by yourself. Then come on a new page. On a new page, first of all, write down the heading, fill in the blanks. First of all, mention date and homework. Then write down heading, fill in the blanks. Number 1. The materials which allow electricity to pass through them are called dash. वो मटेरियल्स बेटा जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनके थ्रू पास हो सके, उन मटेरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उन मटेरियल्स को बेटा आप क्या कहते हैं? यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर बाय योर सेल्फ. बेटा यहाँ पे ब्लैंक्स जो है मैंने सॉल्व नहीं की हैं क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी रिवीजन भेज रही हूँ और मैं इस चैप्टर का पूरी एक्सप्लेनेशन आपको भेज चुकी हूँ. बेटा आपने ये चैप्टर अच्छी तरह समझ लिया है, इसको रीड भी कर लिया है, तो आपको बेटा ये ब्लैंक्स खुद सॉल्व करने आने चाहिए. आप बुक को सामने रखें, थ्रोली रीड करें और आप ये ब्लैंक्स खुद सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दीज ब्लैंक बाय योरसेल्फ. मैं अभी भी बेटा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने काम किस तरह करना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आंसर्स नहीं बता रही हूँ. वो मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं जिनके उनके थ्रू उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी उन मटेरियल्स के थ्रू पास हो जाए, तो उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? राइट डाउन द करेक्ट आंसर. देन नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड. इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है किसी मटेरियल के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है मटेरियल के थ्रू, किसी बेटा जो फ्लो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है वायर्स के थ्रू फ्लो करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या फ्लो हो रहा है, उसका नाम क्या होता है? यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर. देन मूव ऑन टू द ब्लैंक नंबर 3. द मटेरियल्स विच डोंट अलाउ electricity to pass through them are called. Okay, class 4, you all know that some materials allow electricity to pass through them and some materials don't allow electricity to pass through them. In first blank you have to write the name of material which allow electricity to pass through them, and in third blank you have to write the name of materials which don't allow electricity to pass through them. वो materials जो allow नहीं करते कि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उनके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? राइट डाउन द करेक्ट आंसर. देन ब्लैंक नंबर 4. इफ़ देयर इज़ अ गैप और ब्रेक इन द सर्किट, इट इज़ कॉल्ड एन डैश सर्किट. बेटा अगर सर्किट में कोई गैप होता है, किसी भी सर्किट में कोई गैप या ब्रेक आ जाता है, मतलब कोई ब्रेक आ चुका है यानी कि वायर टूट चुका है या कोई गैप आ चुका है किसी भी वजह से सर्किट में, तो वो सर्किट हमारा कौन सा सर्किट होता है? यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर. देन इन 5 ब्लैंक, इफ़ देयर इज़ नो गैप और ब्रेक इन द सर्किट, इट इज़ कॉल्ड अ डैश सर्किट. अच्छा, वो सर्किट जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? राइट डाउन द करेक्ट आंसर. Now move on to blank number 6.
A complete path for electricity to flow along is called a dash. A complete path का मतलब है एक पूरा रास्ता किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। टू फ्लो अलॉन्ग, कि वो फ्लो कर सके उस जगह पे, इज कॉल्ड अ डैश। वो कौन सा रास्ता होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको क्या कहते हैं बेटा? यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर इन ब्लैंक नंबर 6। अगर बेटा आप बुक को रीड नहीं करेंगे और अगर आपने वीडियो अच्छी तरह नहीं सुनी होगी तो आपके लिए ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू ओपन योर बुक एंड यू हैव टू लिसन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ब्लैंक नंबर 7। The device which is used to turn an electrical appliance on or off is called a dash. वो डिवाइस जो क्यों यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसको हम क्या कर सकें? टर्न ऑन कर सकें या फिर टर्न ऑफ कर सकें। टर्न ऑन यानी कि ऑन कर सकें, ऑफ यानी कि ऑफ कर सकें। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वैसे आपके जहन में आंसर आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन करना होता है तो आप क्या करते हैं, और ऑफ़ करना होता है तो कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन ब्लैंक नंबर 7। देन ब्लैंक नंबर 8। इन अ डैश सर्किट द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ लाइन वन आफ्टर द अदर। बेटा कौन से सर्किट में जो अप्लायंस होते हैं, कोई भी अप्लायंसेस हो सकते हैं या फिर बल्ब्स हो सकते हैं, वो अप्लायंस जो है कनेक्ट होते हैं, एक ही लाइन में कनेक्ट होते हैं, एक ही लाइन से उनको यानी कि करंट मिल रहा होता है, ठीक है। और एक के बाद एक मतलब एक ही लाइन में एक के बाद एक अप्लायंस जो है कनेक्ट हुआ होता है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं? कौन से सर्किट होते हैं जो बेटा जो एक ही जगह पे सारे कनेक्ट होते हैं, उन करंट का एक ही रास्ता होता है, उनको एक ही जगह से करंट मिल रहा होता है, और उन जाहिर सी बात है कि वो एक ही जगह से उन सबको करंट मिल रहा होता है तो वो करंट भी शेयर कर रहे होते हैं। तो बेटा अब तो आपको आंसर आ ही गया होगा कि कौन से सर्किट्स की बात हो रही है, ठीक है। राइट डाउन द करेक्ट आंसर। देन ब्लैंक नंबर 9। In a dash circuit, the current flows through different branches or path. अच्छा बेटा कौन से सर्किट होते हैं जिनमें करंट जो है जो फ्लो कर रहा होता है, जो करंट पास हो रहा होता है वो अलग अलग रास्तों से और अलग अलग ब्रांचेस कहते हैं, बहुत सारे जो टाइप्स होती हैं, मतलब अलग अलग ज़रियों से, ब्रांचेस यानी कि शाखें, अलग अलग जगहों से जो है पास हो रहा होता है करंट। तो कौन से में हो रहा होता है? आपको पता है बेटा 2 टाइप्स ऑफ सर्किट्स होते हैं। एक में करंट एक ही जो है जगह से पास हो रहा होता है, वो आपने आंसर करना है ब्लैंक नंबर 8 में। और जो ब्लैंक नंबर 9 में आपने लिखना है वो वाले सर्किट का नाम लिखना है जिसमें करंट हर अप्लायंस को अलग अलग ज़रिए से मिल रहा होता है। कौन से वाले सर्किट्स होते हैं? राइट डाउन द करेक्ट आंसर। Then blank number 10. Dash control the flow of electric current. अच्छा बेटा आपको पता है कि अगर आपका कोई भी मतलब जो भी आपका डिवाइस है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप आ रही है, मतलब जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम फ्लो ऑफ करंट को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। वैसे तो अगर वो चीज़ ऑन है, ठीक है बेटा, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ज़रिया है वो चीज़ ऑन होगी तो करंट तो आता रहेगा, लेकिन उसको हमें स्टॉप करना है। अगर हम चाहते हैं कि उसको स्टॉप कर दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट जो है स्टॉप हो जाए या फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाए? ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को
जब टर्न ऑन करने के लिए या टर्न ऑफ करने के लिए भी क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वही उसी के थ्रू बेटा यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट जो है कंट्रोल किया जा सकता है। या तो उसको रोका जा सकता है या फिर उसको मतलब स्टार्ट किया जा सकता है। जब हमें ज़रूरत है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत है तो हम रोक सकते हैं। ओके क्लास 4, यू हैव टू कंप्लीट दीज 10 ब्लैंक्स इन योर साइंस कॉपी इन वेरी गुड हैंड राइटिंग। बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने इन ब्लैंक्स के आंसर्स नहीं लिखे हैं। आपने बुक को थ्रोली रीड करना है और आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं आपने उनको सुनना है। आप फिर ईज़िली इन ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई नहीं डिफ़िकल्ट नहीं है। और अपनी साइंस की कॉपी में इनको कॉपी डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वेरी ईजी वर्क, नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। ओके, डू योर वर्क इन वेरी गुड हैंड राइटिंग। Stay safe, stay blessed. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz class 4.